सेकंड ईयर के बच्चों, आज हम आपको नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रक्रिया लागत विधि, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि निर्माणक उद्योगों में, निर्माणक यानी जो मैन्युफैक्चरर है, निर्माणक उद्योगों में किसी भी वस्तु का निर्माण विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, विभिन्न प्रोसेस से होकर गुजरता है। वहाँ वस्तु की अंतिम लागत ज्ञात करने के लिए विभिन्न प्रक्रिया लागत खाते तैयार करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु जब तैयार की जाती है तो कोई एक चीज़ से तो बनती नहीं है, उसकी एसेसरीज बनाई जाती है तो अलग अलग प्रोसेस से बनाई जाती है। अभी जो अलग अलग प्रोसेस हैं, तो जब अलग अलग प्रोसेस से बनाई जाती है तो प्रोसेस जब अलग अलग हैं तो इनकी लागत भी अलग अलग होनी चाहिए। जैसे मशीन है, लेबर है, सामग्री है और बिजली वगैरह जो भी है, जितना खर्च है उस सब का कितना टोटल खर्च आता है, तो ये लागत लेखा बना के हमको पता चलता है कि इसमें ये मतलब मटेरियल तैयार करने के लिए कितना खर्चा आया है। प्रत्येक प्रक्रिया की लागत तथा उत्पाद अगली प्रक्रिया के लिए कच्चे माल का कार्य करता है और इस प्रकार अंतिम प्रक्रिया से प्राप्त होने वाला उत्पाद निर्मित माल तथा उसकी लागत तैयार माल की लागत कहलाती है। सामान्यतया प्रक्रिया लागत लेखा प्रणाली का प्रयोग रासायनिक उत्पादन, तेल पेरने के उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, लोहा उद्योग, रबर एवं टायर उद्योग तथा शक्कर उद्योग में किया जाता है। जब एक विधि की तैयार वस्तुएं दूसरी विधि के लिए सामग्री बन जाएगी, ठीक है, जब किसी एक या अधिक विधियों में उपोत्पाद के साथ या बिना उपोत्पाद के सम्मिलित रूप से उत्पादन होता हो, जब एक या अधिक विधियों या उत्पादन क्रम में सामग्री का उत्पादन एक दूसरे से भिन्न न हो, उदाहरण के लिए तैयार उत्पादन अंत में केवल अपने आकार प्रकार में भिन्न हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। प्रक्रिया लागत ज्ञात करने की वह पद्धति है जिसके अनुसार किसी वस्तु की लागत प्रत्येक विधि, कार्य या उत्पादन स्तर के अंतर्गत ज्ञात की जाती है और जिसमें निम्नलिखित एक या अधिक विशेषताएं होती हैं, जो हमने 3 विशेषताएं जो आपको बताई। तो प्रक्रिया लागत का मतलब हमने पहले बता दिया आपको कि प्रक्रिया का मतलब होता है अलग अलग प्रोसेस से सामग्री के पार्ट्स को तैयार करना, ठीक है। जैसे एक उदाहरण इसने दिया है, तेल पेरने के उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, लोहा उद्योग, रबर एवं टायर उद्योग। तो जैसे हम टायर उद्योग को ले लें तो टायर ऐसे अचानक तो बन नहीं जाता है, पहले उसकी रबर आती है, रबर को पिघलाया जाता होगा, फिर उसकी डाई होगी तो डाई में उसको ढाला जाता होगा, इस हिसाब से टायर बनता होगा। तो इसकी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। अब इस प्रोसेस में कितना खर्चा लगा है, किस डिपार्टमेंट में बना है, तो उसके हिसाब से सामग्री, व्यय, लेबर जो भी लगा है उसका सब हिसाब किताब लगाने के बाद में फिर फिनिश माल तैयार होता है जो मार्केट में बेचने के लिए होता है। तो सबसे पहले ये होता है कि निर्माणक जो है, उत्पादन करता है, वो कितनी लागत से ये बनाया है, और लागत जब पता चलेगी तभी वो मार्केट रेट उसमें अंकित करेगा, लिखेगा। तेल पेरने के उद्योग, कागज उद्योग, कागज जो है वो ये तो नहीं है कि रद्दी कागज ले जाके भट्टी में डाल देगा, कागज तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, उसके बाद में ही हमारी लिखने पढ़ने की कागज को हम यूज़ कर सकते हैं। वस्त्र उद्योग, कपड़ा, कपड़ा पहले धागा कहाँ से आएगा, धागा बनाना पड़ेगा, उसके बाद में कपड़े बुनना पड़ेगा, है ना, उसके बाद कलर करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसमें। उस प्रोसेस से ही जिसमें जितनी लागत लगती है, जिस प्रोसेस में जितनी लागत लगेगी उसको लागत निकालनी पड़ेगी, तभी उसका रेट हम फिक्स कर सकते हैं कि इसमें कितनी लागत लगी है और हमें इसको मार्केट में किस रेट पर बेचना चाहिए। तीसरा है प्रक्रिया लागत लेखों के उद्देश्य या लाभ। प्रक्रिया लागत लेखों के उद्देश्य लिख लीजिए, उद्देश्य और लाभ एक ही दिया है इसने। विभिन्न प्रक्रियाओं की पृथक पृथक लागत ज्ञात करना, जो भी मैंने बताया कि जितने प्रोसेस है उनकी अलग अलग लागत ज्ञात करना है। दूसरा है मुख्य उत्पादन तथा उपोत्पाद की लागत ज्ञात करना। मुख्य उत्पादन, मेन जो है, मेन में क्या क्या शामिल होगा, सामग्री, श्रम, व्यय, 3 चीज़ें शामिल होंगी। तीसरा है विभिन्न प्रक्रियाओं में होने वाले भार की कमी या क्षय ज्ञात करना। जितने प्रोसेस हैं उनमें से उसका लोड कितना है, मशीन पर लोड कितना है, उस पर भार कितना पड़ रहा है, कहीं खर्चा ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, और कमी और जो वेस्टेज हो रहा है वो कितना % हो रहा है, वो सारी चीज़ें उसको देखना, ये उसकी विशेषता है, उसका उद्देश्य है। लागत नियंत्रण करना,
कॉस्टिंग कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, कोई मटेरियल बनता है, कोई सामग्री तैयार की जाती है, तो उसमें कंट्रोलिंग होना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल नहीं है तो उसमें लागत बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। नेक्स्ट है विभिन्न संयुक्त व्ययों का विभाजन करना। जितने भी अलग अलग ये अपना खर्चे हैं उनको क्या करना है, विभाजित करना है, कम से कम में उसको कराना है काम को। सामान्य तथा असमान क्षय की हानि को निकालना। सामान्य नॉर्मल क्षय जो है नॉर्मल नुकसान है, और असामान्य नुकसान जो है उसको निकालना लागत लेखा करने से ही निकलेगी वो। प्रक्रिया लागत लेखों के सिद्धांत लिख लीजिए। सर्वप्रथम प्रक्रिया के लिए एक खाता खोला जाता है और उस प्रक्रिया से संबंधित सभी व्ययों को उस खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। जितने व्यय होंगे सबको डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा प्रक्रिया खाते में। अब प्रक्रिया खाता बनेगा तो बोर्ड पर ही बनेगा, यहाँ तो बहुत अफसोस के साथ है कि अब क्या कहें। प्रथम प्रक्रिया से प्राप्त उत्पादन तथा उसकी लागत को दूसरी प्रक्रिया में भेजा जाता है, उसे दूसरी प्रक्रिया खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। तत्पश्चात दूसरी प्रक्रिया के व्यय लिखे जाते हैं। तीसरी है दूसरी प्रक्रिया से प्राप्त उत्पादन तथा उसकी लागत तीसरी या अंतिम प्रक्रिया को भेज दी जाती है। इस प्रक्रिया के व्ययों को डेबिट पक्ष में तथा विभिन्न प्रकार की हानि का क्षय को क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। अंतिम प्रक्रिया शेष को तैयार माल या निर्मित माल खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। हमारा लास्ट है चौथा, तैयार माल खाते में अंतिम प्रक्रिया से प्राप्त उत्पादन तथा उसकी लागत को डेबिट पक्ष में लिखते हैं। इस संबंध में कुछ व्यय दिए हों तो उनका भी लेखा किया जाता है। खाते के क्रेडिट पक्ष में माल की बिक्री लिखी जाती है। इस प्रकार इस खाते से लाभ या हानि ज्ञात हो जाती है। उपकार लागत विधि एवं प्रक्रिया लागत विधि में जो अंतर है वो अंतर हम आपको कल बताएंगे। अंतर लिखवाएंगे, तैयार रहिएगा। उसमें 3 टेबल बनाइएगा, अंतर का आधार, उपकार लागत विधि और प्रक्रिया लागत विधि। ये कॉलम बना के रखिएगा, कल हम इसमें लिखवाएंगे आपको। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, कोरोना और ठंड से बचिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। धन्यवाद।